दीदी प्लीज प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। गायत्री बहू, तुम नीचे जमीन पे क्यों पड़ी हो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें ढूंढ रही। आराम से गायत्री बहू। हिमा जी गायत्री को बहू क्यों बोल रही है? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बोल रही है? प्लीज बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? उससे क्या पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम जो औरत वंश को आगे ना बढ़ा पाए, वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, गायत्री के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है? हाँ, और अब से गायत्री मेरे ही साथ रही है। और तुम तलाक चाहिए मुझे तुमसे। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी है और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। घटिया औरत, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ते हुए बेशरम। भूल गई तू कि मैंने और मामा जी ने मिलकर तेरी परवरिश की है। विदेश में जाता तुझे ताकि तेरी पढ़ाई पूरी हो सके, तेरा फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी। और तू अपनी जवानी के जलवे दिखाकर मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है। मुझ पे एहसान जताना बंद करो। मैंने कहा था ये सब करने के लिए, ये त्याग की मूरत बनने के लिए, और मेरे माँ बाप ने जो भी किया ना उनका फर्ज था वो। और वैसे भी मेरा ना पूरा सर फटा जा रहा है दर्द से। प्लीज ये मेलोड्रामा बंद करो अपना। ड्रामा? बस बहुत हो गया। अगर तुमने गायत्री को और स्ट्रेस देने की कोशिश करनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक डिवोर्स के पेपर फाइल नहीं हो जाते ना, अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में रहो जाकर, और गायत्री का ख्याल रखना। आई बात समझ में? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। और इससे कह दे, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाली बहू की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक औरत होकर एक औरत के लिए आप इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं? अगर मुझे माँ बनने में दिक्कत आ रही थी तो हम आईवीएफ की मदद ले सकते थे। उसके लिए मेरा घर उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, अब तो मैं भी यही दुआ करूंगी कि गायत्री की कोख भी बाध हो। जिस वंश के वारिस का आप सपना देख रही हैं, वो कभी पूरा ना हो। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। अब अपना सामान उठाओ और सर्वेंट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आई बात समझ में? रुद्र, रुद्र मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जब तक तलाक नहीं हो जाता सिर्फ तब तक। आओ चलो यहाँ से। आइए मम्मी। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला जाता है। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। ये जूस किसके लिए लेके जा रही है? वो मम्मी जी गायत्री के लिए ले जा रही हूँ। तू रहने दे, तेरा भरोसा नहीं। पता नहीं अगर जूस में जहर मिला दिया और मेरा होने वाला पोता पैदा होने से पहले ही मर गया तो? दीनू, ये जूस गायत्री को दे। मम्मी जी, मैंने रुद्र के दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे करीब आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिकारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी ना आए। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। पता नहीं मेरे ससुर को तुझ में क्या दिखा,
कि मेरे बेचारे रुद्र के सर मार दिया, चौल की लड़की को इतने बड़े आहूजा महल में लाके बिठा दिया। बस बस कुछ दिन और, फिर रुद्र तुझसे तलाक ले लेगा और गायत्री बहू से शादी कर लेगा। अब यहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फिनाइल उठा और पूरे घर की सफाई कर। पूरे घर की सफाई करने के बाद मौका मिलते ही अंतरा रुद्र से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन रुद्र को गायत्री का हाथ चूमता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाकर अंतरा रुद्र से कहती है, रुद्र, तुम्हारे और मेरे बीच का राज तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद भी तुम गायत्री से शादी करने के लिए उतारू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी चालाकियों में कामयाब हो जाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? अगर तुम्हारे दादाजी ने वो शर्त नहीं रखी होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। सब समझता हूँ मैं अंतरा, तुम जैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालाकी मैं बहुत अच्छे समझता हूँ। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। जिस बिस्तर पर कभी अंतरा सोती थी, आज उसी पर उसकी छोटी बहन सो रही थी। तभी गायत्री अपने बिस्तर से उठी और आग में घी डालने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जो अंतरा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब होगा असली हंगामा। अंतरा, ये साबुन का पानी जमीन पे क्यों गिरा रखा है तूने? अभी मैं गिर जाती तो। रुद्र, रुद्र, रुद्र देखो ना। रुद्र दौड़ता हुआ आया और साथ में उसकी माँ भी थी। ये मुझे गिरा के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये पानी मैंने नहीं गिराया है। जुबान लड़ाती है। माँ, एक पल के लिए अंतरा को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। प्लीज मैं कहाँ जाऊंगी रुद्र? प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। तुम जैसे रखोगी मैं वैसे रह लूंगी। मुझे घर से मत निकालो प्लीज, 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 मुझे दरवाजा खोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? गायत्री का अंतरा को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने का प्लान कामयाब हो गया था। उसे लगा कि उसके रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए साफ हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार की हॉर्न ने अंतरा के साथ साथ रुद्र और मधु का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जब अंतरा ने कार के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। जब तक वो कुछ समझ पाती, एक हाथ उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो महंगी सी ऑडी फुल स्पीड में आगे बढ़ जाती है। दरवाजा खुलने और बंद होने के बीच रुद्र और मधु अंदर बैठे इंसान की एक झलक देख पाते हैं और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौन था वो जो अंतरा को अपने साथ ले गया? क्या कोई मसीहा या अंतरा होगी किसी साजिश का शिकार? क्या अंतरा कभी गायत्री को जवाब दे पाएगी? क्या राज है अंतरा और रुद्र के रिश्ते का? या एक बार फिर बुराई अच्छाई से जीत जाएगी? कार में बैठे शख्स को देखकर अंतरा फूट फूट कर रोने लगी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी थी। तन्वी ने अंतरा को गले से लगाया। अंतरा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसका बदला लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले तुझे मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती थी, आज रो रो कर सूज गई थी। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे कुछ दिन पहले अंतरा की जिंदगी में एक तूफान आया था। क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? लेकिन मेरी शादी तो उसी शर्त पर हुई थी कि मैं उसे एक बच्चा दे सकूं। अंतरा के हाथ से रिपोर्ट छूट गई। एक पल में उसकी जिंदगी की हर खुशी दुख में बदल चुकी थी।
मुझे पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है। तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। जी प्लीज घर चल के बात करें। क्यों? यहाँ शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? जब से तू हमारे परिवार का हिस्सा बनी है तब से हमारी किस्मत ही खराब हो गई। अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। रुद्र ने अंतरा को खुद से दूर झटक दिया। वो एक्साइटमेंट में अपनी माँ के पास जाकर बोला, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अंतरा की सास का गुस्सा अचानक ही खुशी में बदल गया। माता रानी की कृपा से मेरा सपना सच होने वाला है। अंतरा अपने पति रुद्र और अपनी सास के बदलते बर्ताव को देखकर कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अंतरा कुछ समझ या कह पाती उसके पहले ही अंतरा की ममेरी बहन गायत्री वहाँ आ गई और उसकी सास के पैर छूने लगी। बस बस, जुग जुग जियो बेटा। तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कुख में है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। तुझे है मुझे कुछ पता है या नहीं पता है? हॉस्पिटल स्टाफ वालों ने मुझे सब बता दिया है। तेरे ससुराल वाले आखिर अपने आप को समझते क्या है? हाँ, चल अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता तन्वी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तो रुद्र ठीक नहीं है तेरे लिए। शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई। तन्वी तो हमेशा मुझसे कहती थी ना कि एक ड्रिंक मार और सारे गम भूल जा। आज मैं सारे गम भूल जाना चाहती हूँ। चल फिर। कैसा लगा? दीदी प्लीज प्लीज, मेरे पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा है, मुझे मत मारो दीदी। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। क्या कर रही है? कितना पी गया? बेटो बेटा, संभाल यार को। डैनी, अंतरा, इन्हें रूम नंबर 607 में लेकर जाइए। रूम नंबर 607, लेकिन वो तो जल्दी। अंतरा, तू इसके साथ जा, मैं एटीएम से पैसे निकाल के आती हूँ, ठीक है? क्या तन्वी भी अंतरा के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी? अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे में धुत अंतरा जब तन्वी के बताए रूम में पहुंची तो उस रूम में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे कि कोई परछाई उसके करीब आ रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी है।
पहले तो उसे सिर्फ परछाई की छांव का एहसास हो रहा था, लेकिन अचानक उसे वो परछाई जमीन पर भी दिखाई दी। अंतरा घबराकर बेहोश हो गई। सुबह जब अंतरा की नींद खुली तो उसका सर चकराने लगा। कल रात अंतरा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए होटल के कमरे में घुसने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो चादर हटाकर बेड से जैसे ही उठने गई, उसे पेट के पास कुछ भारीपन महसूस हुआ। अपना फूला हुआ पेट देखकर अंतरा का टेंशन बढ़ने लगा। बौखलाती हुई वो जैसे ही आईने के पास गई, उसके होश उड़ गए। उसके कंधे और पीठ पर निशान था। बीती रात नशे में धुत अंतरा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सब बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरा पेट, ये तो फूल कैसे गया है? मेरे कंधे पर ये निशान। बीती रात क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर एक रात में अंतरा प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? क्या हुआ था बीती रात अंतरा के साथ? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बनी उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? अंतरा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पता चला कि उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे और इतने में उसका फोन दोबारा बजा। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढ जा रही हूँ। मैं होटल रूम में हूँ। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। मैं 607। रूम नंबर 607 का नाम सुनते ही तन्वी ने चैन की सांस ली अच्छा ठीक है। और फटाफट अंतरा के पास पहुंची। ये तेरी हालत, ये ऐसे कैसे हो गई? और तेरा पेट, ये फूल कैसे गया? हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। जहां एक तरफ अंतरा हैरान थी कि वो अचानक 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई, वो भी किसी के छुए बिना, वहीं दूसरी तरफ अंतरा की प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तन्वी बहुत खुश थी। प्लीज मुझे बताओ तन्वी, बीती रात मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी अंतरा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तन्वी की शर्त सुनते ही अंतरा ने कहा, ये तो क्या कह रही है तन्वी? तू भले मुझे बीती रात के सच के बारे में ना बताए, लेकिन मैं तेरी ये शर्त नहीं मान सकती। आखिर क्या शर्त थी तन्वी की? क्या अंतरा को बीती रात का सच पता चल पाएगा? जहां एक तरफ अंतरा बीती रात का सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल में गायत्री का चेकअप करवा रहा था और गायत्री हमेशा की तरह एक नया ड्रामा कर रही थी। सब ठीक है, फिर भी हमें इन्हें एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता तो मैं जी नहीं पाती रुद्र। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे होते हुए अंतरा या कोई भी हमारे बच्चे का बाली बाका नहीं कर सकता। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। ओके? अब तक फोटोज क्यों नहीं आए हैं? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। मेरी अंतरा गायब कहाँ हो गई? एक बार बस इसका पता चल जाए, फिर तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि
इस बीच अंतरा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। What? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? मैं वही हूँ जो कल रात तुम्हारे साथ था। तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ और मैं एक रात में ही 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने कल रात जो तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल करो। आराम से सोचो, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। तुम्हारा अपना मिस्टर शैडो। आखिर कौन है ये मिस्टर शैडो? और कल रात के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिस्टर शैडो ही दे सकता है। डरी और घबराई हुई अंतरा ने आखिरकार मिस्टर शैडो को कॉल कर ही दिया। हेलो अंतरा, मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी। तो बताओ क्या फैसला किया तुमने? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम क्यों लेना चाहते हो? अंतरा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या फिर दुश्मन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात याद रखना, फिलहाल तुम्हारा हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला नहीं ले लेता। आखिर कौन है मिस्टर शैडो और क्या चाहता है अंतरा से? मिस्टर शैडो अंतरा के साथ हुई नाइंसाफी का बदला क्यों लेना चाहता है? आखिर क्या हुआ था उस रात अंतरा के साथ? अंतरा एक ही दिन में 7 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मतलब है अंतरा के कंधे पर बने उस निशान का? क्या तन्वी भी इस सब में शामिल है? और क्या शर्त रखी थी उसने अंतरा के सामने? आगे क्या होने वाला है अंतरा की जिंदगी में? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।